तो दोस्तों आज का जो वीडियो होगा आप देख रहे हैं, आपकी ये बुक है यूपीएसएससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अग्रवाल और पेपर। इसमें से जो क्वेश्चन होंगे बहुत ज़्यादा, आपके बहुत बड़े बड़े टीचरों ने बताया भी है कि इस बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसने के चांसेस है। तो इस बुक से हम आज क्या करेंगे, आपका परसेंटेज टॉपिक आप देख ही रहेंगे। यहाँ पे अग्रवाल ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस मतलब अग्रवाल प्रकाशंस की बुक है। तो इसमें हमको क्या दिए हैं, तो सारे के सारे टॉपिक लेसन बाय लेसन दिए हैं। हमें करना क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो मैथ है, देखते हो मैथ में कौन कौन से लेसन है। आपका पूर्ण संख्या भिन्न तथा दशमलव है, प्रतिशत है, साधारण अंक गणितीय समीकरण है, वर्ग और वर्गमूल है, घातांक एवं घात है तथा औसत है। ये सारे के सारे चैप्टर इसमें दिए हैं और इन सारे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन इस बुक में हैं उन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और कौन कौन से लेसन है इन सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरे लेसन को। आज हम जो बताए हैं, आज का हमारा जो वीडियो होगा, आज का हमारा वीडियो है परसेंटेज का। देख ही रहेंगे यहाँ पे परसेंटेज टॉपिक है। आज हम इस पूरे लेसन को कंप्लीट करेंगे। इसमें टोटल 35 क्वेश्चन है, 2 भाग में होगा क्योंकि पूरे 35 क्वेश्चन एक ही भाग में बनाएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेसन 3 सबसे पहले परसेंटेज बता रहे हैं क्योंकि परसेंटेज के बाद आपके हर एक टॉपिक यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो परसेंटेज में देख रहे होंगे जैसे कि आपका परसेंट में कितने क्वेश्चन हैं। तो परसेंटेज में आपके क्वेश्चन दिख रहे होंगे। यहाँ पे टोटल आपके जो क्वेश्चन है दिखा दे रहे हैं आपके टोटल क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये सारे टाइप के प्रकार के क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 ये पूरा शुरुआत है, ये पूरे क्वेश्चन है आपके। सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ट हैं भाई, मैंने करके देख लिया है। अब आप लोग को इस सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद हम दूसरे लेसन पे और दूसरे लेसन को पढ़ाएंगे। दशमलव या वर्गमूल जो भी होगा, दूसरा लेसन आप लोग जो बताएंगे वो पढ़ा दिया जाएगा। तो इस बुक से हमको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। उसके बाद जो अदर बुक है उससे तो हम पढ़ते रहेंगे, पर इस बुक को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अदर क्वेश्चन उठाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं वीडियो की देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन को आज ही सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है 0.01 किसके बराबर है। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, क्वेश्चन है 0.001 किसके बराबर है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट को हटाते हैं। तो पॉइंट को हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पर 1 है तो 1 को लिख देते हैं और बटे में यहाँ पर देखो 1 तो 1 2 3 अंक पे पॉइंट है तो नीचे 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 और यहाँ पे 3 अंक पे पॉइंट लगा देंगे। और इसको हमें परसेंट में तोड़ना है तो यहाँ पे 100 से गुणा भी कर लेते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक ज़ीरो और कट जाएगा। आपका जो आंसर आएगा, ऊपर क्या हो गया, ऊपर बचा 1 और नीचे आपका बचा है 10। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर 1 जीरो है तो ऊपर 1 अंक पे पॉइंट आ जाएगा। तो 0.1% यही हो जाएगा आपका आंसर। तो पहले क्वेश्चन में 0.001 को हमें प्रतिशत में चेंज करना था और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार लिखा जा सकता है। 1% का आधा, 1% का सबसे पहली बात आधा बोलना, आधा कह रहा है तो 1% का आधा का मतलब 2 से हम भाग कर देंगे। अब यहाँ पे आपको पता है अगर परसेंट हटेगा तो बटे में यहाँ पे आपका 100 हो जाए, 100 हो जाएगा और 100 को 2 से गुणा करोगे तो 200 हो जाएगा। 1 बटे में 2 क्यों किए, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि आधा करने पर। तो यहाँ पर 1 बटे में 2 हो जाएगा, परसेंट हटेगा नीचे 100 को 2 से गुणा करोगे 200 हो जाएगा। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करने का मतलब क्या होता है, अगर हम 2 में 1 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब बटे में हमारा क्या हो जाएगा, बटे में हमारा हो जाएगा 100। 2 से हमने 1 में भाग किया तो 0.5 आ गया और बटे में आपका कितना आ गया, 100। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक पे और पॉइंट लगेगा। तो 1 अंक पे पहले से पॉइंट है, 1 और 2, अब 3 अंक पे पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे आपका 5, 1 अंक, 2 अंक और ये आपका 3 अंक। तो 0.005 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन है, आगे के लेवल अलग होते जाएंगे। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में लिखिए। क्वेश्चन आपका क्या है,
कि 5:4, 5:4 के अनुपात को हमें प्रतिशत में बदलना है। आपको पता है 5 और 4 को अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 और बटे में 4, क्योंकि बटे को ही अनुपात में कहा जाता है। तो 5/4 लिख लिए, इसको प्रतिशत में चेंज करना है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, तो हम 100 से गुणा कर देते हैं। अब 4 से अगर हम 100 को काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25, और 25 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, और 125% जो आएगा यही आपका हो जाएगा आंसर, और इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, अनुपात में क्वेश्चन दिया है, आपको परसेंट में चेंज करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है कि 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। 3.6 किलोग्राम का, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या समझना है, 3.6 किलोग्राम, और यहाँ पर एक शब्द लिखा है का, 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। तो जिसके पास में का लिखा होता है, ये शब्द आप ज़रूर ध्यान रखना, यही आपकी बेस्ट ट्रिक है। तो जिसके पास में का लिखा रहता है वो वैल्यू हमेशा बटे में होती है। तो 3.6 हो जाएगा ऊपर, और एक किलोग्राम में है तो इसको हम 1000 से गुणा करके ग्राम में चेंज कर लेते हैं। और किस में चेंज करना है, 72 ग्राम था क्वेश्चन में ना, अब 72 रहेगा आपका ऊपर, अंश में आपका 72 हो जाएगा, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से तो आपको गुणा करना ही पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने परसेंटेज का जो सीरीज़ है प्लेलिस्ट में आपको होगा, बहुत सारे सवाल इस टाइप के कराए हैं। पर आज जितने भी क्वेश्चन है, ये एक बुक है, अरिहंत की बुक है, मार्केट में आई है यूपीएसएससी पेट की, जिसमें सिलेबस को दिया लेसन बाय लेसन, सारे लेसन को बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर 1 0 से ये 0 से 0 कट जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 36। यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, और नीचे आपका पहले से 10 दिया है, तो 1 0 से एक 0 काट देंगे, 36 को 72 से काटेंगे तो 36 दूना 72, और ये 2% आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को आपको बस इसी विधि से करना है, ये आपका तरीका एकदम बेस्ट रहेगा, आप गलत हो ही नहीं सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो सबसे छोटा जो मान रहता है आपको उसी में चेंज करना है। तो सबसे छोटा जो चीज़ है वो आपका मिनट है। ठीक है, तो हम सारी की सारी चीज़ों को मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 1 घंटा आपको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आपको पता है 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट होते हैं। पर क्वेश्चन में और 45 मिनट अलग से भी दिया है, तो 45 मिनट और जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, और 6 में 4 जोड़ दोगे हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो आपको पता है कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं, क्योंकि हमने इसको मिनट में चेंज किया है, तो इसको भी मिनट में चेंज करते हैं। तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे, और मिनट में चेंज करने के लिए इसे 60 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, 6 को 4 से गुणा करोगे 6 चौको 24, और 6 दूना 12, और 12 में 2 जोड़ दोगे 14, और ये भी आपका मिनट में आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये आपको देखना है कि जो मान दिए हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा 1 घंटा 45 मिनट, फिर उसके बाद लिखा 1 दिन का, तो 1 दिन के बाद का लिखा है ना, तो क्वेश्चन में जिसके पास में का लिखा रहता है वो वैल्यू हमेशा नीचे रहती है। तो हर में आपका हो जाएगा 1440, और अंश में आपका हो जाएगा 105, और गुणे में यहाँ पे आपका हो जाएगा 100। एक 0 से एक 0 को काट देंगे, थोड़ा से और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे काटना चाहें तो 3 से काट सकते हैं, 3 से इसे काटोगे तो 3 त्रिका 9, और एक हासिल जाएगा 3 पचे में 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, 2 हासिल जाएगा 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। थोड़ा से और अगर सरल करना चाहें तो इसको 2 से काट देंगे, तो 2 से काटेंगे 24 दूना 48, और इसे 2 से काट देंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो ऊपर आपका आ गया 50 25 हो जाएगा, और 5 3 15, और 15 में 2 जोड़ दोगे 17 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पे आपका 24 हो जाएगा। और 24 को 175 में अगर भाग कर देते हैं,
24 को 175 में भाग करेंगे तो जाएगा आपका 7 बार तो चला ही जाएगा। 7 चौको 28 हो जाएगा और 7 दूना 14 और 14 में 2 जोड़ दोगे 16 हो जाएगा। 15 में से 8 जाएगा 7 और यहाँ 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे 0। 24 तियाँ 3 बार ले जाते हैं तो 3 ज़्यादा बार चला जाएगा तो 2 ही बार ले जाते हैं तो यहाँ पे 2 बार ले जाएंगे। तो एक ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आपका वैल्यू है 7.291। देखो 2 ऑप्शन है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो 24 दूना यहाँ पे 48, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तो 10 में से 8 जाएगा 2 और 6 में से 4 जाएगा 2 और फिर से यहाँ पे लगा लेते हैं 0। अब 24 की टेबल में कितनी बार जाएगा, तो अगर हम 8 बार लेके जाएँ तो 8 चौक 32 और 8 दूना 16 चला जाएगा। 8 बार अगर लेके जाएँ, नहीं तो यहाँ पे 9 बार चला जाएगा, 9 बार ही लेके जाते हैं। ठीक है, 9 बार लेके जाएंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा और 9 दूना 18, 9 दूना 18, 18 में 4 जोड़ोगे 22 तो ज़्यादा बार चला जा रहा है। 9 चौको 36, 9 दूना 18 में 4 जोड़ोगे तो 22, तो आपका जो मान आएगा वो 8 बार लेके जा रहे हैं, 8 बार में चला जाएगा। इसका मतलब आपका जो मान आएगा वो 2.291 करके ये आपका जो आएगा वो आपका हो जाएगा वैल्यू, मतलब 2.291 भाग करने पर आपका आएगा 2 यहाँ पे आपका आ जाएगा, सॉरी 7 है, ऑप्शन नंबर बी है 7.291%। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप भाग करके चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इस तरह के सवाल में आपको समझना क्या, क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो 1 घंटे 45 मिनट को पहले ऐड कर लेते हैं मिनट में, तो हमारा हो जाएगा 105 मिनट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो एक दिन में होते हैं 1440 मिनट होते हैं। अब जिसके बगल में का लिखा होता है का, वो वैल्यू हमेशा हर में रहती है और जिसके जो वैल्यू के पास का नहीं लिखा रहता वो हमेशा अंश में रहती है। अब यहाँ इसको काटने पर हमारा 7.291% हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 300 का, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 300 का 25% का 20% कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। आपको सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है इसमें और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे लिखेंगे 300 का के लिए हो जाएगा गुणे, यहाँ पे 25% हटेगा तो बटे में यहाँ पे 100 का के लिए गुणे, यहाँ पे 20 और परसेंट हटेगा तो बटे में आपका 100 हो जाएगा। 1020 1020 ये कट जाएगा। 20 एकम 20 और 20 पंचे 100 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 50 25 हो जाएगा। अब 5 को 3 से गुणा कर देंगे तो 5 तियाँ 15 और तो कुछ बचा नहीं, तो जो 15 आएगा ऑप्शन नंबर डी, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो आएगा वो आपका 15 हो जाएगा और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, कि यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 16/55 हो जाएगा। तो भिन्न का मान क्या है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हम भिन्न को मान लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम विस्तार से बताएंगे पर आपको पेपर में ऐसे करना नहीं है। हम अंश को मान लेते हैं x तथा हर को मान लेते हैं y, ठीक है। भिन्न का फार्मूला होता है x और बटे में y, मतलब कि अंश बटे में हर। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि भिन्न को 20%, अंश को 20% कम कर दिया जाए तो हर चीज़ 100% होती है, अगर 20% कम करोगे तो आपका हो जाएगा 80% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि हर में 10% बढ़ा दिया जाए तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110% हो जाएगा। तो जो भिन्न का मान होता है वो 16/55 हो जाता है। तो भिन्न का मान आपका हो जाएगा 16 और बटे में आपका हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सही है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये आपका परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूना यहाँ पे 16 हो जाएगा। 11 एकम 11 और 11 पचे यहाँ पे 55 हो जाएगा। ऊपर ऊपर से काट सकते हैं, नीचे नीचे से काट सकते हैं। तो x बटे में y,
x बटे में y बराबर आपका हो जाएगा 2 और बटे में 5। और क्वेश्चन में आपका पूछा भी यही है, तो भिन्न का मान क्या होगा? और भिन्न का मान ऑप्शन नंबर 2/5, मतलब ऑप्शन नंबर किसका? पहला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह के सवाल को आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, यही तरीका हर सवाल में लगता है और आपको यही तरीका हमेशा लगाना भी है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही बेस्ट सवाल है, तो इसको एकदम आसानी से समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक कस्बे में, चलो ठीक है एक कस्बा मान लेते हैं, कस्बे में कितने लोग हैं? 1000 लोग हैं। कस्बे में 1000 लोग हैं, जिनमें से कह रहे हैं 60% पुरुष हैं। तो 1000 में 60% ऐसे हैं जो पुरुष हैं, तो बच्चे होंगे कितना? 40%। तो 40% क्या होंगी? महिलाएं होंगी। इतना तो सबको पता है। अगर 1000 में 60% पुरुष है तो निकाल लेते हैं कितने पुरुष हैं। तो 1000 का अगर हम 60% निकालते हैं तो 60 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 600 क्या हैं? पुरुष हैं। अगर महिलाएं निकाला जाए तो जब 1000 में 600 पुरुष हैं तो 400 जो होंगी वो महिलाएं होंगी, ये आपकी वोमेन होंगी। ठीक है, और ये आपकी मैन है। अब आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल जो जनसंख्या 1000 है, इसमें से टोटल 25% लोग साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। तो इसका 1000 का अगर हम 25% निकालते हैं तो इसका मतलब ये पता चलता है कि पुरुष और महिला दोनों को मिला के 250 लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे साक्षर हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर पुरुष में केवल 20% साक्षर हैं, तो 600 का अगर हम 20% निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि पुरुष में कितने लोग साक्षर हैं। तो 1 जीरो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना आ गया आपका? 120। तो ये जो आपका आया ये मैन है, मतलब 120 ऐसे लोग हैं जो साक्षर हैं, वो भी पुरुष में। टोटल कितने लोग थे? 250 लोग, जिनमें से 120 अगर हम घटा दें तो महिलाओं का हमें पता चल जाएगा। तो कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो साक्षर हैं? 130। और टोटल महिलाओं की संख्या यही पूछा ही है कि कितने % महिलाएं कस्बे में साक्षर हैं। तो आपको पता है टोटल महिलाएं कितनी थी? 400, जिनमें से 130 महिलाएं साक्षर हैं, यही निकालना है। तो इस वैल्यू को ऊपर और परसेंट में निकालने के लिए गुणे में 100, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 130 और बटे में यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 से 13 में भाग करोगे तो 4 3 12, एक हासिल जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, और अगर भाग करोगे तो 32.5। और ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी आंसर आ भी रहा है। तो 32.5% जो आएगा यही आपके हो जाएगा कि 32.5% महिलाएं साक्षर हैं। ठीक है, कुछ करना नहीं है, सवाल एकदम बेस्ट तरीके से करना है, कोई इसमें ट्रिक नहीं है कि आपको हर एक सवाल में अलग अलग, आपका एकदम बेसिक है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है आप करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 4 का यहाँ पे स्क्वायर लगा है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन थोड़ा घुमाने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे 4 की पावर में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाए हैं और यहाँ पे लिखे हैं का, और यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं और यहाँ पे % लगा इसके साथ में। बराबर में यहाँ पे आपका लिखा है 51 और दशमलव में यहाँ पे आपका 2 लिखा है। और आपसे पूछे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ऑप्शन है आपका 4 5 8 और 10। तो क्या करते हैं इस सवाल में? सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं। चलो 4, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने यक्स मान लिया, का की जगह पे गुणा होता ही है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे यक्स और % हटेगा तो बटे में आपका 100 आ जाएगा। बराबर में यहाँ पे आपका हो जाएगा 51.2। यहाँ पे आपका हो गया 4 की पावर x और गुणे में यहाँ पे हो गया x बराबर, ये हो जाएगा आपका 51.2 और गुणे में यहाँ पे आपका हो जाएगा 100। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा आपका 4 की पावर में x हो जाएगा और गुणे में यहाँ पे आपका x हो जाएगा। 512 को 100 में अगर गुणा कर देते हैं तो आपका ऐसे आ जाएगा 512 और यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे। आपको पता एक अंक पे पॉइंट लगता है तो पीछे से एक अंक पे पॉइंट लगाएंगे तो ये जीरो का मान ख़त्म हो जाएगा। आपका मान आ जाएगा 4 की पावर x गुणे में x और यहाँ पे आ गया 512 गुणे 10। इसको हम किस तरह के लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं? अगर हम इसको लिखना चाहें तो 8
गुणे में 8 और गुणे में 8 लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपका क्या बचेगा 10, गुणे में यहाँ पे 10 लिखेंगे। कैसे, 8 को अगर हम क्यूब करेंगे तो 512 आ जाएगा, और 10 से अगर गुणा करेंगे तो 5120 आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या करना है, आगे आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना। कैसे, देखो यहाँ पे 4 की पावर x हो गया, और गुणे में यहाँ पे आपका x हो जाएगा। इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 8 को लिख सकते हैं 4 और की पावर में 2। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4 गुणे में 2, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4 गुणे में 2, और 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे में 2। थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं, जिस कारण आपको इस तरह के क्वेश्चन कभी भी फंसाने की कोशिश ना करें। तो 4 की पावर यहाँ पर x हो जाएगा, और गुणे में यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 1 4 2 4 और 3 4। अब अगर 2 और 2 को गुणा करेंगे तो 1 4 और आ जाएगा। इस 2 और 2 को एक बार गुणा करेंगे तो 1 4 और आ जाएगा। तो आपका कितना हो गया, 4 कितना है, 1 4 और 2 और 1 3, इन दोनों को मिला के 1 4 और इन दोनों को मिला के 5, मतलब 4 की पावर 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 5 आपका बचा हुआ है, तो 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो x की जगह पे कौन सी वैल्यू आ रही, 5, इस x की जगह पे कौन सी वैल्यू आ रही, 5। तो आपका जो आंसर होगा x बराबर कितना हो जाएगा, 5, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये आपका बेस्ट क्वेश्चन है। अभी तक तो जितने सवाल बताएं वो सारे सवाल आप कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे, आप कहीं ना कहीं ज़रूर प्रैक्टिस किए होंगे, पर ये सबसे यूनिक सवाल था जो सबसे अलग तरीके से था। और किस तरीके से करना है तो आप लोग देख ही चुके हैं, एकदम बेस्ट तरीके से करना है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि ए की मासिक आय बी की आय से 20% कम है। तो दोस्तों इस तरह के सवाल आपको करने का तरीका आज बता दे रहे हैं। आपको सबसे पहले कितने लोग हैं, ए है, आपका बी है, आपका सी है, इतने लोग आपके क्वेश्चन में हैं। अब क्वेश्चन कहेगा क्या, पहले समझते जाएंगे। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। ठीक है, इसका समझाने का मतलब हम बता दे रहे हैं। मान लो अगर बी का मान आपका 100 होगा, ठीक है, तो कह रहे हैं ए इससे 20% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में क्या करें कि बी की आय सी की आय का 30% है। अब यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना है, इसका मतलब ये हमें क्लियर नहीं है कि सी का मान कितना है। चलो सी का मान हम मान लेते हैं 100 होगा, तो बी का मान कह रहे हैं सी के मान से 30% है, बस इतना ही बोला है। तो 100 का अगर हम 30% निकालते हैं, तो 100 का अगर हम 30% निकाल लेंगे तो 30% हटाओगे बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 30 ही आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपका जो ए का मान है, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। तो ए का मासिक आय बी की आय से, तो बी की आय कितना है 30, इससे अगर 20% अधिक निकालेंगे तो 120, और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1020 1020 और 12 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसके बाद क्वेश्चन में कह रहे हैं अब इन तीनों की आय निकाल लेते हैं। इन तीनों को अगर ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा आएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 3 में 3 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 166 हो जाएगा, ठीक है। पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन तीनों की जो आय का योग होगा प्रतिमाह वो 747, मतलब इससे कितने गुना ज़्यादा है, 747 है, और यहाँ पे आपका 74,700 है, 74,700 है। तो हमें देखना है कि इससे कितने गुना ज़्यादा है। तो अगर हम इससे 5 बार गुणा करते हैं तो 5 छक 30 के 0, 5 छक 30 और 30 में, तो यहाँ से तो कट नहीं रहा है, 166 से यहाँ पे डिवाइड करके चेक कर ले रहे हैं। 166 को अगर 7470 में गुणा करते मान लो तो कितनी बार जाएगा, चलो 6 बार लेके जाते हैं, तो यहाँ 600 ज़्यादा हो जाएगा। आपको लेके जा रहे हैं लगभग कितनी बार जा सकता है, यही आपको चेक करना है। 4 बार लेके जाएं, चलो ठीक है 4 बार लेके जाते हैं। 4 को 6 में गुणा करेंगे, 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, और 4 छंग 24 में 2 जोड़ोगे 26, 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा। 7 में से 4 गया 3, और यहाँ पे हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा 8, ये कट जाएगा, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। कितनी बार ले जाए, 5 बार, 5 छक 30 हो जाएगा,
5 चक 30 और 3 33 और 5 एकम 5 और 3 8, मतलब कितना 45 और एक जीरो बच रहा है, कितने गुना ज़्यादा है, तो इससे ये कितने गुना ज़्यादा है, 450 गुने ज़्यादा है। ठीक है, तो पूछा किसका है, सी का पूछा है, सी का मासिक आय कितना होगा, तो सी का मासिक आय कितना था 100, तो इसमें भी 100 ना हो कि कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह के सवाल बहुत बार बताएं, 450 गुना हो ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका 45,000 जो आएगा यही हो जाएगा सी का मासिक आय पूछा है। सी की आय कितनी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सी की जो मासिक आय होगी वो आपका 45,000 हो जाएगा और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि राधिका ने 25,000 रुपये में कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत का संपूर्ण घटने का प्रतिशत है। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से करना, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है। कह रहे 10% गिर गई का मतलब कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज लगा देते हैं, इसका सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और परसेंट हटेगा, तो आपको पता है परसेंट हटेगा तो बटे में यहाँ पे आपका हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, तो यहाँ पे जो मान आएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे कह रहे हैं कि 12% गिर जा रही है, तो 12% को अगर हम भिन्न में चेंज कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा 12 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से काट देते हैं, 4 3 12 हो जाएगा और 4 से अगर 100 को काट दोगे यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो। इसका मतलब पहले अगर मूल उसका 10 रहा होगा, 10 में 1 की कमी हो गई होगी तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कब, जब कमी की बात करेगा। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, मान लो 25 रहा होगा, 25 में 3 की कमी होगी, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो पहले उसका मूल कितना रहा होगा, 10 रहा होगा, 10 में 1 की कमी से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में उसका मूल्य मान लो 25 रहा होगा, तो 25 में 3 की कमी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा। अब गुणा कर देते हैं, 25 को 10 में गुणा करोगे तो यहाँ पे 250 हो जाएगा। 9 को 2 से गुणा करोगे 9 दूना 18, 9 को 2 से गुणा करोगे 9 दूना 18 और 1 19 हो जाएगा। इसका मतलब पहले जो गाड़ी का मूल्य रहा होगा, कार का मूल्य रहा होगा, वो 250 रुपये रहा होगा, और जब कमी होने के बाद कितना हो जाएगा, 198। पर क्वेश्चन में आपकी कमियां नहीं पूछा है, क्वेश्चन में आपका प्रतिशत पूछा है। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 10 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पे 10 में से अगर 8 जाएगा तो आपका हो जाएगा 2, और इसके बाद यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ 14 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और बटे में आपका कितना हो जाएगा, बटे में आपका हो जाएगा 250 हो जाएगा, और गुणे में यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो से जीरो काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 से काटोगे तो 50 25 हो जाएगा, और 5 से काटोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ऊपर हो गया आपका 2 दूना 4 और 2 पंचे यहाँ पे 10 हो गया, और नीचे आपका कितना है, 5 है। ठीक है, तो इसको थोड़ा से और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 से अगर इसमें भाग करेंगे, 5 से 10 में भाग करोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 5 को 4 में भाग करोगे तो यहाँ पे 20.8, मतलब कि 20.8% जो होगा यही हो जाएगा संपूर्ण घटने का प्रतिशत। तो कितना हो गया, 20.8। कितना था पहले, 250 था, घटकर कितना हो गया, 198। इन दोनों का अंतर आया 52। तो कितने पे घटा, 250 पे, तो ये वैल्यू हमेशा बटे में लिखी जाती है। अब इसको सॉल्व करने पर 20.8 जो आ रहा है, 20.8% की क्या हो रही है, कमी, क्योंकि 250 से कितना हो रहा है, 198। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस में, मतलब 20.8 आपका ऑप्शन नंबर सी यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि एक पीपे में 20 लीटर डीजल है, रिसाव के कारण 3 लीटर डीजल की हानि हुई, पीपे में कितना प्रतिशत डीजल रह गया है, ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, जो वैल्यू टोटल रहता है वो हमेशा बटे में लिखा जाता है। तो टोटल कितना, 20 लीटर डीजल था, तो टोटल नंबर 20 आपका हो जाएगा हर में। जो टोटल नंबर होता है वो हमेशा बटे में लिखा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 लीटर डीजल की हानि हुई, तो बचा कितना होगा, तो पीपे में कितना डीजल रह गया, मतलब बचे हुए का प्रतिशत हमें निकालना है। तो कितना बचा हुआ है, 3 लीटर अगर बह जाएगा तो 17 बचा हुआ है। इसको आपको परसेंट में चेंज करना है,
तो यहाँ पे गुणे में आपका हो जाएगा 100। इसको काट देंगे 20 एकम 20 और 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको गुणा कर देंगे तो 17 को 5 से गुणा करोगे तो 17 पचे आपका 85 और ये 85% जो आएगा यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और यही आपका क्वेश्चन में पूछा ही था कि कितने प्रतिशत डीजल रह जाएगा, तो 85% डीजल रह जाएगा, यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज टोटल हम 15 क्वेश्चन ही करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा होता जा रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा लंबे हैं। टोटल क्वेश्चन अगर देखें तो सीरीज में 36 क्वेश्चन है। अगर 15 आज बता देंगे तो अगले वीडियो में 15 और बता देंगे तो टोटल क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे अभी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बहुत बार इस तरह के सवाल को बताए हैं कि यदि x का मान y से 25% कम हो तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक होगा। इस तरह के सवाल को करने का सबसे शानदार तरीका है, आप कुछ भी ना सोचो, कुछ करना ही नहीं रहता, सीधा ये देखो कि कितना कमी या वृद्धि हो रहा है। तो 25% की कमी बोल रहा है ना, तो अगर 25% की कमी बोला है तो 25 आपको ऊपर लिखना है और बटे में अगर कमी बोलेगा तो 100 में से 25 घटा दो, कितना आएगा 75, तो 75 आपको नीचे लिखना है। अगर वृद्धि बोला होता तो यहाँ पर 125 लिखते, 100 में 25 जोड़ देते। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको इसको परसेंट में चेंज करना, तो यहाँ पे गुणे में क्या लगा देंगे? गुणे में यहाँ पे आपका हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 तियाँ 75 और 25 चौको ये आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ से गुणा कर लेते हैं, तो 25 को 4 से गुणा करोगे हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा और बटे में आपका हो जाएगा 3 और 100 में अगर 3 से हम भाग करते हैं तो 33 सही 1/3% ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना रहता। क्या बोला क्वेश्चन में? 25% कमी बोला है ना, तो सीधा सा अगर इसको दूसरे विधि से करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि x का मान y से 25% कम है। इसका मतलब यहाँ पे x का मान हम लिख लेते हैं, यहाँ पे y का मान, तो x का मान y से 25% कम है। मान लेते हैं y का मान कितना होगा? 100 होगा। तो जो x है इनसे 25 कम है तो x का मान कितना होगा? 100 का अगर 25% निकालोगे तो आप 75 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो इन दोनों का अंतर कितना, मतलब कितना कमी है? 25 की कमी है। किस पे कमी है? तो जो वैल्यू आपका आगे लिखा रहता है इसी को हम बटे में लिखते हैं, यहाँ पे 75 और गुणे में आपका हो जाएगा 100। तब भी सॉल्व करोगे तो आपका यही आएगा 33 सही 1/3% और तब भी हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो दोस्तों आप चाहे जिस विधि से करोगे, बहुत सारी विधियाँ हैं, फार्मूले भी किताबों में दिए हैं, तो आप फार्मूले से भी करोगे तब भी आंसर आएगा, पर फार्मूला प्रेजेंट टाइम में याद नहीं रहता, तो इस कारण इस विधि से करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ये सवाल बहुत आ रहा है, इसमें का एक सवाल ज़रूर पेपर में आ गया, तो गारंटी है। कह रहा 1 ग्राम 1 किलोग्राम का, तो जो जिसके बटे में जिसके साथ में लिखा होता है किलो का, हमने क्या कहा? जिसके साथ में क्या लिखा है यहाँ पर? 1 किलोग्राम का, तो जिसके साथ ये शब्द लिखा रहता है ये वैल्यू हमेशा बटे में आती है। तो किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करते हैं, तो 1000 से यहाँ पे गुणा और ये वैल्यू 1 ग्राम में तो दिया ही है और गुणे में यहाँ पे परसेंट के लिए यहाँ पे 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट गया। ऊपर आपका कितना हो गया? ऊपर आपका आ गया 1 और नीचे आपका कितना आ गया? 10 आ गया। यहाँ पर 1 0 है तो ऊपर हम 1 अंक पे पॉइंट लगा देंगे, तो 0.1 आपका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी 0.1%, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के सवाल भी आपके पेपर में आएंगे और आपको तुरंत कर देना बिना सोचे समझे। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ज़्यादा टफ पेपर आएगा नहीं, आप लोग को पता ही है। मैथ के तो ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, ये तो एकदम लिखित है कि मैथ के पेपर टफ नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, तो इसको हम सवाल करते। कह रहा है कि एक आदमी 2400 रुपये कमाता है तथा रुपये 600 की बचत करता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च हो जाता है। क्या कह रहा है? 24 रुपये कमाता है, 2400 रुपये अगर कमा रहा है और 600 रुपये की बचत कर रहा है। 2400 रुपये ये उसकी आय है, ठीक है, ये कमाता है और ये बचत कर रहा है 600 रुपये की। तो खर्च कितना कर रहा है? तो वो खर्च कर रहा है 1800 रुपये। इतना पैसे खर्च कर रहा है 1800 रुपये, और आपको बताना भी यही है कि उसकी आय का कितना प्रतिशत खर्च होता है। तो खर्च कितना हो रहा है? 1800 पर। किस पर? आय पर। तो आय कितनी है? 2400। तो आय आपकी 2400 बटे में और गुणे में यहाँ पे लगा देते हैं 100।
1 0 2 0 1 0 2 0 काट देंगे, 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 1800 हो जाएगा 300, और 6 चौको यहाँ पे 24 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका ऊपर आ जाएगा 300 और बटे में आपका हो जाएगा 4, यहाँ भाग कर देते, 4 को 30 में भाग करोगे, 4 7 28, 2 हासिल हो जाएगा, 4 5 20, और यहाँ पे 75% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो 75% जो होगा वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और यही आपका बेस्ट है। ठीक है, यही तरीका आपका बेस्ट है और इसी तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस 15 ही क्वेश्चन, इस वीडियो में 15 क्वेश्चन है, अगले वीडियो में और 15-16 क्वेश्चन, टोटल 35 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, तो पूरा का पूरा लेसन हमारा समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आपके पूरे सिलेबस को ख़त्म कर दिया जाएगा, और मिलते हैं फिर किसी दूसरे लेसन के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर लेना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताना, उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। यही तो हम चाहते हैं कि आपको किताबों से सवाल बताए जाए। किताबों से सवाल बताने से ये होता है कि आप कम से कम प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन को उठा के ले आए हम जिसे आप देखे ही ना हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। क्वेश्चन किताबों से ही उठते हैं, ये आपको समझना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।